साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 10वां वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे फील्ड बुक। फील्ड बुक का मतलब होता है कि ऐसे खेत या प्लाट जो एकदम अनियमित आकार के होते हैं। उसमें 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। तो अगर आप फील्ड बुक सीख गए, फील्ड बुक अगर आप सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। तो इसका नाम क्या है? फील्ड बुक। फील्ड बुक से किसी भी प्रकार का जो खेत है, उस प्लाट है, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो एक प्लाट है, आप बताइए इस पर कौन सा फार्मूला काम करेगा? इसका रकबा आप कैसे निकाल पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, कभी कभी इसी में 7 भुजाएं हो जाएंगी, 8 भुजाएं हो जाएंगी, तो मुश्किल है। तो इसमें क्या करना है आपको? एक जुगाड़ रचना है। वो जुगाड़ क्या है? ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है? आपको ये जो कोना यहाँ पे है और ये जो कोना यहाँ है, इन दोनों को आपको मिला देना है। ये देखिए, ये कोना मिल गया। ठीक। अब इसके दो भाग हो गए। अब जो दो भाग हो गए तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 4 भुजाओं वाले दो खेत हो गए। लेकिन अभी समस्या ये है कि ये जो 4 भुजा वाला खेत है वो अनियमित आकार का है, यानी इसका कोई आकार नहीं है, न समलंब है, न समचतुर्भुज है, कैसा भी नहीं है। तो क्या करेंगे? अब एक तरीका तो ये है कि इसका विकर्ण खींच दें यहाँ से यहाँ और इसके त्रिभुज बना लें। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी विकर्ण खींच के वो कर लें, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है वो देखिए। इससे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जो कोना है, यहाँ से एकदम सीधा आप खींच दीजिए यहाँ, और यहाँ से सीधा खींच दीजिए आगे इसमें। ये देखिए, खींचने का मतलब क्या? हमारे पास जो प्लाट था उसमें ये भुजाएं नहीं थी, उसके ये 6 मेड़ थे, 6 किनारे उसकी सीमाएं थी। हमने उसको क्या किया? हमने उसको देखा और डोरी से बीच में एक लाइन खींच दिया। अभी चूना भी लगा सकते हैं इसमें, तो चूने से हमने एक लाइन खींच दिया बंटवारा करने के लिए, मतलब नापने के लिए। फिर एक लाइन इधर खींच दिया, फिर यहाँ कोने से एक लाइन फिर खींच दीजिए इस पर, और एक लाइन खींच दीजिए इस पर। ये देखिए, अब आराम से आप इसको कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या करना है? जैसे ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। मतलब इसमें 6 पार्ट हो गए, यानी कि 6 प्लाट हो गए छोटे छोटे। और इन 6 प्लाट का क्षेत्रफल निकालना महा आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला समलंब बन गया, ये और ये समानांतर भुजाएं हैं इसलिए ये समलंब है। ये भी समलंब, क्या ये आयत है, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान, समलंब का भी क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान। तो इस फील्ड बुक में 99% समकोण त्रिभुज और समलंब त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन भुजाओं को नापेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर की भुजाएं हैं इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है नापने की, अगर नापेंगे भी तो काम बहुत कम है उनका। जो अंदर खींची गई हैं उन्हें नापना है, तो उन्हें नाप लीजिए। मैं पीला से लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि सफ़ेद से हमने लिख दिया है 1 2 3 4। तो जब हम इसको नापेंगे तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 50 फीट, फीट में लिख रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 20 फीट। ठीक, 50 फीट, 20 फीट, और ये है 40 फीट। फिर नीचे आ जाइए, ये भी है 40 फीट, ये भी है 40 फीट, एकदम बराबर है। ये है 30 फीट,
ये भी है 40 फीट। ठीक, अब बच कौन रहा है? यहाँ से यहाँ तक बच रहा है, तो इसको मान लीजिए ये है 55 फीट। हो गया, काम हो गया। अब कैसे करेंगे? देखिए हमने क्या किया, ये जो तिरछी लाइन है इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन नापिए और ये नापिए। अब चूंकि ये नप गई तो ये दोनों में काम करेगी, इसमें भी इसमें भी। फिर इसको नापिए। अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। ये नापी गई है, ये नापी गई है, ये नापी गई है, तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी, इसका भी। अभी ये बच रहा है, तो ये मान लीजिए है 20 फीट, यहाँ से यहाँ तक। हमने नाम भी लिख दिया है सबका। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलिए तो एक एक करके हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं पहले वाले भाग का, तो हम नंबर 1 डाल दे रहे हैं, पहले का रकबा। अब आप जानते हैं कि जो पहला भाग है वो है समकोण त्रिभुज, यानी इसकी ये देखिए आधार और लंब विकर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा हम 50 का 20 में गुणा करके 2 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 से 20 यहीं पे कैंसिल हो गया, 10 में 50 दहम्मा 500, तो 500 स्क्वायर फीट यानी 500 वर्ग फुट। पहला हो गया। दूसरे वाले का रकबा निकालना है, तो क्या करेंगे, दूसरा वाला भी समकोण त्रिभुज है, तो 20 और 40, तो उसका मतलब 40 आधार है, 20 लंब है, बटे 2, तो ये भी कट गया 2 से 20, 10 बार में 40 दहम्मा 400, ये हो गया 400 स्क्वायर फुट। क्लियर? 2 पार्ट हो गए इसके। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, तीसरा भाग। तो तीसरे का रकबा कैसे निकलेगा? चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है और समलंब का रकबा निकालने के लिए दोनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया जाता है और जो उनके बीच की दूरी है उससे गुणा किया जाता है, यानी 50 प्लस 40 ब्रैकेट के अंदर लिख करके गुणित उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 55 लिख करके 2 से भाग कर देंगे। मैं अब पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ ना कि समलंब का क्षेत्रफल दो समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी बटे 2, ये सब इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इसके पहले और आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर पढ़े होंगे। तो अब क्या करना है, 50 40 90 गुणित 55 बटा 2। अब 90 में 55 का गुणा करके 2 का भाग करिए, या फिर पहले ही 90 से 2 को काट दीजिए, तो जैसी आपकी मर्जी। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 0 9 5 45 9 5 45 4 49, यानी कि 90 का 55 में गुणा करने पे 4950 आया, बटे 2। 2 से विभाजित कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 बचा मतलब 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2475 स्क्वायर फुट। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा अच्छे से, 90 का 55 में गुणा करना है, फिर जो आएगा 2 का भाग करना है। हमने किया 2475 आया, हो सकता है गलत हो, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 4 49, 4950 बटे 2, 2475, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, सही लग रहा है। तो 3 भाग हो गए, 1 2 3, अभी 3 भाग बचे हैं, कौन कौन, चौथा पांचवा और छठवां। चौथा पांचवा और छठवां देख लेते हैं। तो चौथे की मतलब ये क्या है, ये तो समलंब नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एकदम आमने सामने की बराबर लग रही हैं, तो ये भी, तो कुल मिला के इसको आप समलंब मान लीजिए या इसको आप आयत मान लीजिए, एक ही बात है।
आयत करेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 40-40 को जोड़ेंगे तो 80 का आधा फिर 40 हो जाएगा, फिर 40 का 40 में गुणा करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो आप इसको आयत ही मान लीजिए। चौथा, तो चौथा वाला है। चौथे वाले का रकबा क्या होगा? लंबाई 40, चौड़ाई 40, 4 चौक 1600 स्क्वायर फुट। चौथा वाला भी हो गया, बहुत सरल है। पांचवें का देखिए, पांचवें का है, ये त्रिभुज है, 40 आधार है, 20 लंब है। तो 40 आधार 20 लंब। अब चूंकि त्रिभुज है तो 2 का भाग कर दीजिए, तो 2 से ये 20 10 बार में कट गया, और यहाँ भी 40,400 स्क्वायर फुट, वर्ग फुट आया। अब छठवें का रकबा देखिए, छठवां पार्ट कौन है? हाँ, पांचवा 40 20 था, छठवां क्या है? 30 और 40, छठवां 30 40 है। तो 40 गुणित 30 बटा 2, 2 से 30 कट गया 15 बार में, 15 चौको 60, यानी कि 600 स्क्वायर फुट। तो 6 भाग आ गए, 6 भाग का क्षेत्रफल आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद चौथा, पांचवा और छठवां। सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। तो जोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, सभी को आराम से आप जोड़िए। मैं बड़ा बड़ा जानबूझ के लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो चौथा, पांचवा और छठवां आया है 1600, 400, 600। 16 4 6, 1600, 400, 600। पहला, दूसरा, तीसरा कितना आया है? पहला, दूसरा, तीसरा 500, 400 और 2475। 5 4 5 4 2475। 500, 400, 2475। आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो पूरे प्लाट का रकबा आ जाएगा। 0005, ये 5 है, फिर 7 75 हो गया, ठीक, हासिल कोई नहीं। 5 4 9 4 13, 13 6 19, 13 6 19, 19 4 23, 23 6 29, हासिल लगा 2, 2 2 4 1 5। आप अपने से जोड़ लीजिएगा, 5975 वर्ग फुट, वर्ग फुट। पूरे प्लाट का रकबा आया 5975 वर्ग फुट टोटल, 5,5975 वर्ग फुट। ये पूरे यहां से शुरू कर दीजिए तो इसके चारों ओर, यानी कि 6 भुजा के अंदर का हिस्सा 5975 वर्ग फुट है। और देख लेते हैं कि ये जो फील्ड बुक है, मतलब ये जो चित्र है और कितने प्रकार से बन सकता है, हम आपको दिखा देते हैं। आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये हमारी किताब जो है, इसी में हमने सब किया हुआ है। तो किताब अगर आप नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए अच्छे से, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा 90 26 48 53 50, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप विजिट करेंगे कि मुझे बुक चाहिए तो आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्या प्रक्रिया है बताई जाएगी। अब देखिए, जैसे और भी चित्र हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक चित्र है, देखिए ये हमने खींच दिया एकदम सीधा, फिर यहाँ से ले आकर के यहाँ खींचा, फिर यहाँ खींच दिया, फिर इधर ये खींचा गया यहाँ, फिर चली आई ये
सीधी यहाँ, फिर इसको मिला दिया गया इसमें, कुछ इस प्रकार से। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा अजीब देखने में लग रहा है। एक, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें भी हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी। इसमें बहुत सिंपल, यहाँ से आपको मिलाना है ये मिला दीजिए विकर्ण, फिर इसको मिला दीजिए इससे, इसको मिला दीजिए इससे। मतलब इसको ऐसे मिलाना है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बने, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बने। जिन भुजाओं को आप मिलाएंगे विकर्ण के रूप में, जैसे यहाँ से मिलाना है यहाँ सीधा, तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ से मिलाएं यहाँ तिरछा बन जाए, 90 से ज़्यादा कोण हो जाए, नहीं। अब इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ये देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। फर्स्ट क्लास। इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ये हो गया त्रिभुज, ये भी हो गया त्रिभुज, ये तो आपका बन गया आयत जैसा लग रहा है। समलंब ही अगर है तो इसको नापिए, इसको नापिए, इन दोनों के बीच की दूरी नाप लीजिए। ये भी त्रिभुज है और ये भी समलंब है, इसका योग और इन दोनों के बीच की दूरी। तो फील्ड बुक में ज़्यादा कठिन नहीं है, बस यही आपको शुरुआत में ध्यान देना है कि शुरू कौन सी रेखा मिलाएं, ताकि हम जब उस रेखा पर कोई लंब डालें तो वो आसानी से त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज में डिवाइड हो जाए। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अब 2D में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। 2D एक होता है 3D, 2D एक होता है 3D। आप जानते हैं कि नहीं? थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे चित्र बनता है तो इसमें 2 तरह के चित्र बनते हैं, एक बनता है 2D और एक बनता है 3D। D का मतलब डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जिसका क्षेत्रफल निकलता है, जिसका क्षेत्रफल या रकबा निकलता है। और 3D का मतलब कि जिसका आयतन निकलता है, आयतन। अब सिंपल भाषा में समझे तो आयतन का मतलब होता है कि स्थान घेरना और उसके अंदर कुछ चीज़ का भरा जाना। जैसे ये कमरा जो हमारा है, ये स्थान घेरा हुआ है, हवा इसके अंदर भरी हुई है, इसी में हम भरे हैं, इसी में ये बोर्ड है, कैमरा है, कंप्यूटर है, सब कुछ इसी में है, इसी में और सारे लोग भी आ जाएंगे, तो इसी में पानी भी भरा जा सकता है। तो जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, इसका मतलब उसका आयतन निकाला जा सकता है, उसको 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल चित्र। तो 3 डायमेंशनल चित्र में आपका क्या आता है? गोला आता है, बेलन आता है, बेलन, घन आता है, घनाभ आता है, शंकु आता है, बाल्टी, इस तरह के जिसके अंदर कुछ भरा जा सके। जैसे एक डिब्बा है, ये देखिए एक डिब्बा हमने बना दिया, ये कैसा डिब्बा है? घन के आकार का हो गया। इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, इन तीनों का गुणनफल ही आयतन होता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जिनमें हो उनका आयतन निकलता है और उस चित्र को बोलते हैं 3D। जबकि क्षेत्रफल जिसका निकलता है उसमें केवल लंबाई और केवल चौड़ाई होती है। जैसे कि वर्ग कैसे बनता है? ये आयत कैसे बनता है? ये त्रिभुज। अब वर्ग, आयत, त्रिभुज का हम आयतन नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, ये चपटे हुए रहते, इसके अंदर उठा नहीं रहता, कुछ भी कुछ भरा नहीं जा सकता। तो वर्ग, आयत, त्रिभुज हो गया, समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, 5 भुजा वाली आकृति हो गई, 6 भुजा वाली आकृति हो गई, 7-8 भुजाओं वाली भी आकृति हो सकती हैं। तो जिनका जिनका 2D यानी कि जिनका जिनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, रकबा निकाला जा सकता है, मैंने सारे बता दिए। इसके अलावा अब कुछ नहीं आएगा आपके अमीन के कोर्स में, मतलब नापने वाला। हाँ, कभी कभी आप देखेंगे कि खेत कुछ ऐसा आपको दिख सकता है,
कहेंगे भैया इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, कोई तरीका नहीं है निकालने का, लेकिन फिर भी निकालने पे आ ही जाएंगे तो इसका निकाला जाएगा, लेकिन 100% सही नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटा आइडिया तो मिल जाएगा ना कि ये रकबा लगभग कितना है। अगर ये रकबा लगभग 1 हेक्टेयर है तो कम से कम 1 हेक्टेयर के नज़दीक तो इसका क्षेत्रफल पहुंच ही जाएगा। ऐसा नहीं कि रकबा अगर 1 हेक्टेयर है तो इसका क्षेत्रफल हम 5 हेक्टेयर निकाल देंगे या आधा हेक्टेयर निकालेंगे, नहीं, 1 हेक्टेयर के नज़दीक पहुंच जाएगा, इतना आपको जुगाड़ हम बताएंगे। तो इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने जो अभी तक आपको बताया इन सब का बंटवारा अब सिखाएंगे। बंटवारा, बंटवारा, डिवाइडेशन। बंटवारा में अलग अलग बताएंगे, जैसे कि पहले वर्ग का बंटवारा, फिर आयत का बंटवारा, फिर त्रिभुज का बंटवारा, फिर समलंब का, समचतुर्भुज का, सबका अलग अलग बंटवारा कैसे होगा, और बंटवारा कई प्रकार से करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो बंटवारा होने के बाद तब हम इसमें आएंगे जो अभी हमने आपको बताया कि इस प्रकार के भी खेत जब मिलेंगे तो उनका रकबा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ न्यू देहाती ज्ञान, आप लोगों ने खूब इसको सराहा, खूब पसंद किया। हालांकि व्यूवर्स बहुत कम हैं, बहुत कम लोग अभी देखने वाले हैं, फिर भी ये चैनल 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा कर लिया है और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, माने लोग हो गए हैं, तो मोनेटाइजेशन हो गया इसका। अब यहाँ से मुझे कुछ जो मेहनत कर रहा हूँ वो पारिश्रमिक मिलेगी, वो आप लोगों की बदौलत। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो जो इतने कम व्यूज़ आते हैं ज़्यादा आने लगेंगे, अगर आप थोड़ा सा लिंक शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास, बताएंगे तो। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है लेकिन जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी अगर आप लोग पहुंचा देंगे तो एक मतलब पुण्य के हकदार भी हो सकते हैं आप, क्योंकि एक जरिया बन जाएंगे उनके कि फला व्यक्ति ने हमारे पास लिंक शेयर किया था, अगर वो नहीं शेयर किए होते तो हमें जानकारी नहीं होती। तो एक एहसान जीवन भर रहेगा आपका उन पर जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।